राजधानी दिल्ली में इस बार अप्रैल महीना सुहावना बीत गया। पूरे महीने बिना लू के ही बीत गया है। वहीं अब मई का पहला हफ्ता भी ऐसे ही गुजरने के आसार बन रहे हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के असर की वजह से आने वाले 6 से 7 दिनों के भीतर राजधानी में लू की संभावना नहीं है। हालांकि 2 मई से तापमान बढ़ना जरूर शुरू हो जाएगा। 4 मई को ये 40 डिग्री तक पहुंच भी जाएगा। आमतौर पर राजधानी में लू की शुरुआत एनसीआर अप्रैल से ही हो जाती है, लेकिन इस बार पहाड़ों पर गर्मी के सीजन में हो रही बर्फबारी की दिल्ली और उत्तर भारत अभी तक लू के असर से बचा हुआ है। बता दें कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2 डिग्री भी कम है। हवा में नमी का स्तर 18 से 57% रहा। 1 मई को गर्मी से राहत रही। पूर्वानुमान के अनुसार आसमान साफ रहा। तेज हवाएं चलेंगी और इनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 21 डिग्री तक रह सकता है। 2 मई से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 2 और 3 मई को अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री तक रह सकता है। इसके बावजूद भी 4 से 6 मई के दौरान अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम 24 डिग्री तक रह सकता है। इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन ने आने वाले दिनों में हीट वेव की स्थिति को लेकर कहा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारी से अति भारी बारिश की उम्मीद बन रही है। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया में हीट वेव की स्थिति जारी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की उम्मीद है। उड़ीसा पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से हीट वेव की स्थिति चल रही है। बंगाल के लिए 3 दिन का और उड़ीसा के लिए 2 दिन का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और बाकी पूरे ईस्ट इंडिया में अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर हम वेदर का बात करते हैं इंडिया में, जैसा आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी हम भारी से अति भारी वर्षा का उम्मीद कर रहे हैं और सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का भी उम्मीद कर रहे हैं। वहां पर वहीं दूसरी तरफ आपका ईस्ट इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में हीट वेव का स्थिति जारी है। तो अगर जैसे मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आज 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड्स का उम्मीद है, सीवियर थंडरस्टॉर्म्स की उम्मीद है और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का भी उम्मीद है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट असम, ईस्ट एंड साउथ असम और मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी इलाके में। कल का अगर आप हीट वेव का स्थिति देखते हैं तो ये लॉन्ग पेंडिंग चल रहा है, मतलब लॉन्ग पीरियड से चल रहा है। आपका 15 तारीख से उड़ीसा में, 17 तारीख से बंगाल में हीट वेव का स्थिति चल रहा है, जिसका इंटेंसिटी दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। हीट वेव ऐसे फिनोमेनन है जिसका आपका डे टू डे जितना दिन से हीट वेव चलेगा उसके इम्पैक्ट भी उतना ज्यादा होगा। इसी कारण से हमने रेड अलर्ट बंगाल के लिए दिए हैं 3 दिन के लिए, उड़ीसा के लिए 2 दिन के लिए और बाकी पूरा ईस्ट इंडिया में हमने ऑरेंज अलर्ट अगले 5 दिन के लिए दिए हैं। अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो रायलसीमा इलाका जो है वहां पर अभी आपका हीट वेव का स्थिति काफी दिन से चल रहा है और इंटेंसिटी भी है, इसीलिए हम 3 दिन के लिए रेड अलर्ट दिए हैं, उससे आगे ऑरेंज अलर्ट और पूरा पेनिनसुलर इंडिया में हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं अगले 5 दिन के लिए। बाकी पूरा देश में धीरे धीरे डे 5 से हमारी उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति खत्म होगा। सेंट्रल इंडिया, पहले पेनिनसुलर इंडिया, उसके बाद सेंट्रल इंडिया में एक फ्रेश स्पेल ऑफ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आएगा, जिसके साथ स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स और लाइटनिंग होने का भी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों फिनोमेनन ही हमारे लिए खतरनाक है। तो आईएमडी का मौसम ऐप देखते रहिए और उसमें जो वार्निंग दे रहे हैं उसके हिसाब से एक्शन लीजिए। वीडियो डेस्क एनडीटी ऑनलाइन।